बच्चों कल हमने लास्ट में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जो सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम वो पीरियोडिक मोशन का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। पीरियोडिक मोशन का मैंने पीरियोडिक मोशन क्या बताया था? पीरियोडिक मोशन क्या होता है कि वो मोशन भाई टू एंड फ्रो ऑसिलेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, टू एंड फ्रो ऑसिलेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पीरियोडिक मोशन जब बताया गया, जब पीरियोडिक मोशन की हम लोगों को जानकारी मिली, उसके बाद ही सारे क्लॉक्स बने, मतलब उसके ऊपर ही सारे, उस पद्धति के ऊपर ही सारे क्लॉक्स बनाए गए जो पीरियोडिक मोशन है, ठीक है। सो पीरियोडिक मोशन आप अगर क्लॉक्स में पढ़ने जाओगे, जो घड़ियाल है सब घड़ियाल में पीरियोडिक मोशन का सिद्धांत फॉलो होता है। तो आप सारे घड़ियालों में पढ़ने जाओगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स होगा। सो सबसे इजी एग्जांपल पीरियोडिक मोशन का है एक सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम कैसा होता है? तो सिंपल पेंडुलम में देखो, सिंपल पेंडुलम में देखो इस तरह से, ये देखो, ये जो ऊपर है ऐसे समझ लो कि एक स्टैंड है, ठीक है, ये देखो, और ये नीचे है, इसको बॉब बोलो या आप इसको बॉब बोल सकते हो। यहाँ एक स्टोन टंगा सकते हो, यहाँ ये यहाँ देखो एक क्लिप, यहाँ इसको बांधा जाता है, एक क्लिप से इसको ऐसे बांधा जाता है, इसको बॉब बोलो या आप मेटल बॉल बोलो या स्टोन बोलो, यहाँ कुछ भी बांधा जाता है, कोई भारी चीज बांधी जाती है। और ये स्ट्रिंग है, ये रस्सी है, ये रस्सी है, और ये ऊपर होता है स्टैंड, ठीक है। सो ये सिंपल पेंडुलम होता है। सिंपल पेंडुलम में क्या होता है? स्टैंड, स्ट्रिंग, बॉब। बॉब की जगह आप मेटालिक बॉल भी लिख सकते हो या आप स्टोन भी लिख सकते हो, ठीक है, या नीचे कोई भारी चीज बांधी जाती है। बीओबी, बॉब का मतलब छोटा सा टुकड़ा मेटल का, ठीक है। अच्छा, पेंडुलम की वर्किंग कैसे होती है? सो इस तरह से देखो, ये बीच में होता है सेंटर पोजीशन, इसको ओ मानो, ये सेंटर पोजीशन है, ठीक है। सो इसको ओ मानो आप। सो अब देखो यहाँ से आप देखो, यहाँ से आप इसको ऐसे ले गए, ठीक है, यहाँ से देखो ऐसे ले गए और ऐसे छोड़ दिया। सो ये क्या हुआ? जो देखो यहाँ से छोड़ा आपने ऐसे, फिर सामने ऐसे गया, वो क्या हुआ? ऑसिलेशन, ठीक है। सेंटर से जब इस साइड गया फिर इस साइड गया, उसे कहेंगे ऑसिलेशन, ठीक है। क्या कहेंगे? ऑसिलेशन। और वो टाइम जो उसको एक ऑसिलेशन करने में लगा उसे कहेंगे टाइम पीरियड। फिर से ये एक सिंपल पेंडुलम है, ये नीचे है बॉब या मेटालिक बॉल या स्टोन, जो भी बोलो, ये है स्ट्रिंग और ये है स्टैंड, ठीक है। सो पेंडुलम सबसे बेस्ट एग्जांपल है पीरियोडिक मोशन का, जो कि क्लॉक्स में यूज होता है। सो कैसे होता है? सो ऑसिलेशन करता है पेंडुलम। सो यहाँ देखो, ये सेंटर पोजीशन है, सेंटर पोजीशन से ऐसे गया फिर ऐसे आया, ठीक है। सो ये एक ऑसिलेशन हुआ। कितना ऑसिलेशन हुआ? एक ऑसिलेशन। सो ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है, ऑसिलेशन मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, ठीक है। सो ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है। सो ओ से चालू होता है, यहाँ ओ से चालू हुआ, फिर ये ए से ए पे गया, फिर ये बी पे गया और वापस ओ पे आया, ठीक है। देखो यहाँ पे फिर से ऑसिलेशन क्या है? देखो यहाँ से चालू हुआ, ये समझो ओ है, फिर ये ऐसे गया, फिर ऐसे वापस इधर आया, तो ये क्या हुआ? एक ऑसिलेशन। फिर से यहाँ से चालू, मतलब ये सेंटर है, यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ वापस, ठीक है। सो ये वन ऑसिलेशन हुआ। सो ऐसे, ठीक है। सो ये वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम पीरियड लेता है उसे मतलब उसे टाइम पीरियड कहा जाता है, जो टाइम रहता है उसे टाइम पीरियड कहा जाता है, ठीक है। सो यहाँ देखो, सबसे पहले डिफाइन सिंपल पेंडुलम, ड्रॉ इट्स लेबल्ड डायग्राम, ठीक है। सिंपल पेंडुलम डिफाइन करें और लेबल डायग्राम बनाएं, ठीक है। सो a simple pendulum consists of a small metallic ball or a piece of stone. So simple pendulum consist मतलब simple pendulum में होता है, क्या होता है? स्मॉल मेटालिक बॉल, छोटा मेटालिक बॉल होता है, या पीस ऑफ स्टोन होता है, या बॉल होता है, जो भी बोल दो। सस्पेंडेड, सस्पेंडेड मतलब बांधा जाता है। कहाँ से बांधा जाता है? रिजिड स्टैंड, ये ऊपर स्टैंड है,
बाय अ थ्रेड, थ्रेड मतलब धागा, स्टैंड से बांधा जाता है एक धागा और नीचे के हिस्से में बांधा जाता है एक बॉब, बॉब, बॉल या मेटालिक बॉल, कुछ भी लिखो, ठीक है। सो ये आपका सिंपल पेंडुलम है, ठीक है। सो ये आपका डायग्राम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन बॉब, BOB बॉब। तो बॉब क्या है, ये नीचे जो बांधा जाता है ना सिंपल पेंडुलम के, ये डोरी के नीचे दूसरे हिस्से से जो बांधा जाता है उसे बॉब कहते हैं, BOB बॉब। द मेटालिक बॉल इज कॉल्ड द बॉब ऑफ द पेंडुलम। जो मेटालिक बॉल होता है, जो लोहे का बॉल नीचे बांधा जाता है उसे बॉब कहते हैं, BOB। यहाँ नीचे जो लोहे का, लोखंड का बॉल बांधा जाता है उसे BOB बॉब कहते हैं। लोखंड के बॉल को, मेटालिक बॉल को बॉब कहते हैं। डिफाइन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मैंने बताया था ना, ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है, जैसे मैंने सिंपल पेंडुलम ऐसे किया, ठीक है। सो यहाँ से यहाँ वापस यहाँ आया, तो ये क्या हुआ, ऑसिलेशन, टाइम पीरियड। सो ऑसिलेशन हुआ ये, ठीक है, मैंने ऐसे जाने दिया। सो वापस यहाँ आया, ये उसका ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ। और ये ऑसिलेशन कितने टाइम में कंप्लीट हुआ उसे टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से, मैं अपने घर से मेरी फ्रेंड तक दौड़ी, ठीक है। सो मैं मेरे अपने घर से मेरी फ्रेंड के घर तक दौड़ी, दैट इज ऑसिलेशन। वो दौड़ना क्या हुआ, ऑसिलेशन। और कितने टाइम में दौड़ी, तो टाइम बाई कितने, मेरे को कितने सेकेंड्स लगे, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 60 सेकेंड, कितने सेकेंड लगे। सो ऑसिलेशन क्या होता है, वो मैं दौड़ी, वो डिस्टेंस, वो उसे ऑसिलेशन कहूंगी। और जितने टाइम में मैं दौड़ी उससे टाइम पीरियड। तो पेंडुलम में भी वैसा ही है टाइम पीरियड, द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम, ये पेंडुलम है, ठीक है। सो टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन मैंने समझाया ना ऐसे, ठीक है। वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ द डिवाइसेस यूज्ड बाय आवर एंसेस्टर्स बिफोर पेंडुलम क्लॉक्स। अब देखो आजकल पेंडुलम क्लॉक्स हैं, मैंने अभी आपको पेंडुलम क्लॉक मैंने आपको बताया, सारे क्लॉक्स में पेंडुलम वाला ये भाई फंक्शन से चलता है, टाइम पीरियड, ऑसिलेशन, सारे हमारे जितने भी क्लॉक्स हैं आजकल सब इसी सिद्धांत पे बने हुए हैं। पर जब पेंडुलम क्लॉक्स नहीं थे, जब ये बॉब और ये मतलब नहीं पता लगा था कि भाई ऐसा कुछ होता है, तो जो हमारे एंसेस्टर्स थे, मतलब जो हमारे पूर्वज थे, वो कैसे टाइम का पता लगाते थे, वो क्या यूज करते थे, जो हमारे दादा के दादा के दादा थे, ठीक है। एकदम पुराना जमाना, जब क्लॉक्स जैसा, घड़ियाल जैसा कुछ था ही नहीं, जो साईं बाबा का टाइम था, ठीक है। थर्सडे को वो शिरडी साईं बाबा, वो सीरियल आती है ना, रोज आती है। सो वो टाइम था कि जब क्लॉक्स ही नहीं थे, तो साईं बाबा के टाइम कैसे लोग टाइम का पता लगाते थे। सो क्या क्या यूज करते थे लोग, सन डायल्स। सन डायल क्या होती है, सन डायल मतलब सन से चलने वाली कोई ऐसी इन्होंने टेक्निक बनाई थी, भाई सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो कुछ भाई कुछ था कि भाई रिफ्लेक्ट होगा तो भाई दिन है, ऐसा होगा तो रात है, शेडो दिखेगी, ठीक है। शेडोज के हिसाब से ये एक सन डायल आपको जो हमारे पूर्वजों ने बनाई थी, वो एक आपको जो दिल्ली में एक जंतर मंतर करके फेमस जगह है, वहां आपको सन डायल दिखेगी, ठीक है। कभी जंतर मंतर जाओ दिल्ली में, कभी लॉकडाउन के बाद जाने का मौका मिले तो यहाँ देखो, ये जंतर मंतर दिल्ली में आपको यहाँ सन डायल मिलेगी, ठीक है, ठीक है। और नेक्स्ट है फिर सन डायल्स के बाद हमारे पूर्वज और क्या यूज करते थे टाइम पता करने के लिए, एक और डिवाइस होती थी जिसे वाटर क्लॉक्स कहे जाते थे। ऐसे ये पानी भरा हुआ है देखो कटोरे में, तो कुछ पानी ऐसे कुछ कम होता था तो वो ऐसे भाई तब टाइम का पता लगाते थे, धीरे धीरे बूंद बूंद पानी कम होता था, ऐसा कुछ सिस्टम था। तो भाई अभी ये दोपहर हुई, अभी शाम, वैसा कुछ पता करते थे। फिर नेक्स्ट है, और नेक्स्ट तरीका है सैंड क्लॉक्स, ठीक है। सैंड क्लॉक तो आजकल आपने भी सैंड क्लॉक क्या होती है,
ये वाली चीज तो आजकल हम भी मतलब आप लोग भी एक्टिविटी में बनाते हो, इसे सैंड क्लॉक कहते हैं। सैंड क्लॉक में मतलब सैंड यूज की जाती है, ऐसे रख दिया जाता है तो धीरे 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 सैंड नीचे गिरती है, ठीक है। सो उससे पता करते थे। सो हमारे एंसेस्टर्स जो हमारे पुराने जमाने में क्लॉक नहीं थे, पेंडुलम क्लॉक्स नहीं थे, जब लोगों को पेंडुलम पता भी नहीं था तो क्या यूज करते थे? सनडायल्स, वाटर क्लॉक्स और सैंड क्लॉक्स, ठीक है। What are the factors that affect the time period of the simple pendulum? कौन से फैक्टर्स हैं जो पेंडुलम का टाइम पीरियड अफेक्ट करते हैं? What are the factors that affect the time period of the simple pendulum? So आंसर क्या है? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कौन से, मतलब ये टाइम पीरियड हम जो बोलते हैं ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने को टाइम पीरियड बोलते हैं। सो ये टाइम पीरियड को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ठीक है। सो टाइम पीरियड को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? सो आंसर है फर्स्ट इज लेंथ ऑफ द पेंडुलम, मतलब इसकी लंबाई कितनी है, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है। और दूसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब अर्थ का गुरुत्वाकर्षण फोर्स, मतलब अर्थ, आपको पता है हर चीज अर्थ अट्रैक्ट करती है, ठीक है। हम जमीन पे खड़े हैं क्यों? क्योंकि अर्थ की एक्सेलरेशन है, ठीक है। कोई भी चीज फेंकते हो वो नीचे ही गिरती है, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ग्रेविटी मतलब अर्थ के पास एक चुंबकीय आकर्षण होता है, उनके पास, अर्थ के पास एक अपनी तरफ खींचने का फोर्स होता है। कोई भी वस्तु, अगर आप कोई भी चीज, जैसे कि एप्पल, ठीक है, न्यूटन ने ही ये फाइंड किया था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हर चीज नीचे आती है। सो पेंडुलम भी दो चीजों पे, दो फैक्टर्स पेंडुलम को अफेक्ट करते हैं। पहला है लेंथ ऑफ पेंडुलम, भाई पेंडुलम की लंबाई कितनी है, और दूसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो हमने पढ़ा कि भाई ये जो पेंडुलम पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो ये पेंडुलम किसने इन्वेंट किया, किसने बनाया, ठीक है। सो हु इन्वेंटेड पेंडुलम क्लॉक्स? पेंडुलम क्लॉक्स बनाए किसने? सो पेंडुलम क्लॉक्स बनाने वाले थे गैलीलियो गैलीली, ठीक है। गैलीलियो गैलीली एक बार ऐसे ही चर्च में बैठे थे और चर्च में ऐसे घंटा बजता था, ऐसे ऐसे बजता था, तो तब उनके दिमाग में आया, ठीक है, कि टाइम, फिर उन्होंने देखा उनकी दिल की धड़कन और वो पेंडुलम एक ही समय ले रहे हैं। फिर उनको कुछ टाइम का ख्याल आया और उन्होंने पेंडुलम क्लॉक्स बनाए टाइम पता करने के लिए, ठीक है। सो सबसे पेंडुलम क्लॉक किसने बनाया? गैलीलियो गैलीली। इन्होंने ही टेलीस्कोप भी बनाया था, ठीक है, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन कॉट्स क्लॉक। QUARTZ, कॉट्स क्लॉक। सो कॉट्स क्लॉक क्या होते हैं? मोस्ट क्लॉक्स और वॉचेस हैव एन इलेक्ट्रिक सर्किट विद वन और मोर सेल्स। दीज क्लॉक्स आर कॉल्ड कॉट्स क्लॉक्स, ठीक है। बहुत सारे क्लॉक्स होते हैं या वॉचेस होती हैं जिनके अंदर आजकल, ठीक है, आपकी कोई भी घड़ी टूट गई हो, सो उसके अंदर आप देखना एक छोटा सा सर्किट होता है, और छोटा सा सर्किट होगा, छोटे छोटे सेल्स होंगे एकदम। तो आजकल मतलब आजकल के जो भी क्लॉक्स हैं वो सारे कॉट्स क्लॉक हैं, QUARTZ, ठीक है। सो कॉट्स क्लॉक्स क्या हैं? सो मोस्ट क्लॉक्स और वॉचेस हैव एन इलेक्ट्रिक सर्किट विद वन और मोर सेल्स। दीज क्लॉक्स आर कॉल्ड कॉट्स क्लॉक्स। कोई भी टूटी हुई घड़ी पड़ी है, खोल के देखना, छोटा छोटा सर्किट, छोटे छोटे सेल्स होंगे। सो आजकल की पीढ़ी के क्लॉक्स हैं वो हैं कॉट्स क्लॉक्स, ठीक है। सो यहाँ पे हमने सारे क्लॉक्स देख लिए, भाई क्या होता है। अब क्लॉक्स में क्या होता है? टाइम, ठीक है। सो नेक्स्ट हम अभी समझेंगे टाइम, ठीक है, टाइम क्या है।
बच्चों अभी हमने एक टाइम पीरियड वर्ड की बात की थी पेंडुलम में, ठीक है। सो टाइम बहुत एक रेगुलर शब्द है जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हो, ठीक है। पर टाइम का यूनिट क्या होता है, जैसे कि आपने अब मैथ्स में पढ़ते हो भाई, यूनिट्स पढ़ते हो, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, भाई किसी भी क्लॉथ का यूनिट, ठीक है। सो टाइम का यूनिट क्या होता है? सो टाइम का सबसे छोटा यूनिट सेकेंड्स होता है और टाइम का सबसे बड़ा यूनिट ईयर होता है, YEAR। देखो जैसे मुझे आपकी एज बतानी है कि भाई आप लोगों की, आप में से किसी की समझो कोई राज है, ठीक है। तो उसकी एज कितनी है, ठीक है। सो तकरीबन आप अगर समझो 12 साल है, ठीक है, 12 ईयर्स है उसकी एज, तो 12 तो टाइम मतलब ईयर्स, एज किस में दिखाते हैं हम? सालों में। क्या कभी एज सेकंड में दिखाई जा सकती है? हाँ दिखाई जा सकती है, पर वो बहुत ऑकवर्ड रहेगा। क्या एज आवर्स में दिखाई जा सकती है, घंटों में? हाँ दिखाई जा सकती है, पर ऑकवर्ड रहेगा, ठीक है। सो सबसे बेस्ट अगर आप किसी की एज नापना चाहते हो तो हमेशा ईयर्स में नापो, ठीक है। इसके बाद भाई आप स्कूल में पढ़ने जाते हो, ठीक है। सो स्कूल में पढ़ने जाते हो तो स्कूल में जितने आप घंटे बिताते हो, सो उसको कौन सी यूनिट में मेजर किया जाता है? आवर्स में, ठीक है। आप कहते हैं कि भाई मेरी स्कूल 5 घंटे चलती है, मेरी स्कूल 6 घंटे चलती है। सो हम अगर स्कूल में जाते हैं सो हम टाइम की कौन सी यूनिट यूज करते हैं? हम बोलते हैं 6 घंटे, आवर्स यूज करते हैं, ठीक है। फिर जैसे आप कोई सीरियल देखते हो, ठीक है, कोई टीवी सीरियल देखते हो मम्मी के साथ, सो छोटे छोटे टीवी सीरियल्स होते हैं 25 मिनट के, 30 मिनट के। सो आपके पापा आ जाते, बोलते हैं नहीं मुड़ाओ मुड़ाओ मुझे नहीं देखना ये। सो आप कहते हो बस पापा 5 मिनट, बस 5 मिनट बाकी है। सो आप कोई भी मतलब इस तरह से छोटी छोटी जो चीजें हैं भाई एकदम छोटी, सो मिनट्स में आप कैलकुलेट करते हो। भाई आप समझो कोई सीरियल का टाइम है, ठीक है, सो समझो मिनट में आया, ठीक है। अब उससे भी छोटा, उससे भी सबसे छोटा है सेकेंड, ठीक है। जैसे कि मम्मी कहती है ये कर ले फटाफट, बस 1 सेकेंड में करता हूँ या 1 सेकेंड में करती हूँ, फिर भले आप 1 घंटा बैठ जाओ पर बोलते क्या हो? 1 सेकेंड, ठीक है। सो टाइम की सबसे छोटी यूनिट क्या हुई? सेकेंड, ठीक है। सो टाइम की सबसे छोटी यूनिट हुई सेकेंड। तो ये सबसे यूनिट छोटी सेकेंड है, सबसे बड़ी ईयर्स है, फिर आवर्स, फिर मिनट्स, फिर सेकेंड। आपकी एज अगर आप घंटों में निकालना चाहो आप घंटों में भी निकाल सकते हो, आप अपनी एज मिनट्स में निकालना चाहो तो भी निकाल सकते हो, सेकेंड्स में निकालना चाहो तो भी निकाल सकते हो, पर नंबर बहुत बड़ा आएगा, आंसर बहुत बड़ा आएगा, तो इसलिए एज ईयर्स में ही निकाली जाती है, ठीक है। सो अगर कोई आपसे पूछे तो अब मेरा सवाल, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम? टाइम का सबसे बेसिक, सबसे छोटा यूनिट क्या है? So the basic unit of time is a second, ठीक है। Second is the smallest or the basic unit of time. Next question, what are the larger units of time? ठीक है, टाइम का larger units क्या है? So minutes, hours, minutes MIN, hours H, आप years भी लिख सकते हो पर years कम यूज होता है फिजिक्स में ज्यादातर सेकेंड, मिनट्स और आवर्स, ठीक है। अभी आप थोड़ा सा फिजिक्स में, आपको क्यों फिजिक्स वर्ड यूज कर रही हूँ, क्योंकि अब आप ये न्यूमेरिकल्स, अब आप थोड़े से सम्स भी करने लगोगे, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो इस चैप्टर की एक्सरसाइज है, अभी आप साइंस में सम्स भी करोगे जैसे आप मैथ्स में करते हो, ठीक है। जिनको मैथ्स से प्रॉब्लम है तो उनको फिजिक्स भी थोड़ी कम अच्छी लगेगी, क्योंकि फिजिक्स में भी अब अभी 7th से चालू हुआ है, फिर 8th में बढ़ेगा, 9th में, 10th में फुल बढ़ जाएगा, सम्स आते हैं थोड़े, ठीक है। सो फिजिक्स भी आपकी अंडरस्टैंडिंग मांगता है जैसे मैथ्स मांगता है। सो ये फिजिक्स ब्रांच एक केमिस्ट्री ब्रांच होती है जिसमें आप थोड़ा याद करते हो, बायोलॉजी में आप जानवर, फूल, पत्ते पढ़ते हो, ठीक है। पर ये फिजिक्स है, ये न्यूमेरिकल्स, आपका लॉजिक मांगता है, ठीक है। सो अब यहाँ देखो, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड? अच्छा अभी स्पीड की बात करते हैं, ठीक है। टाइम की बात हो गई, अभी हम स्पीड की बात करते हैं। अब स्पीड क्या होती है? जैसे जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि स्पीड, मतलब मैं कह रही हूँ स्पीड कैसे फाइंड, स्पीड का यूनिट क्या है?
सो स्पीड का फॉर्मूला क्या था, आगे पढ़ के आए हो, स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड फाइंड करने का फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जैसे मुझे किसी की स्पीड बतानी है, ठीक है, मुझे बताना है कि मैं यहाँ से अपनी फ्रेंड के घर किस स्पीड पे जाऊंगी, ठीक है। सो पहले मुझे यहाँ से मेरी फ्रेंड के घर का डिस्टेंस बताना पड़ेगा। सो मेरे घर से मेरी फ्रेंड का घर का डिस्टेंस है 2 किलोमीटर, समझो 2 किलोमीटर डिस्टेंस है। और मैं टाइम कितना लगा रही हूँ, मेरे घर से मेरी फ्रेंड के घर जाने में टाइम मेरे को लगा 5 मिनट, ठीक है, समझो 15 मिनट लगे, ठीक है, 15 मिनट। सो क्या हुआ मेरा 2/15 किलोमीटर पर मिनट हुआ, ठीक है। सो ये मेरा यूनिट हुआ किलोमीटर पर मिनट, ठीक है। किसी भी आप कोई भी चीज यूज करते हो, इवन मैथ्स में, साइंस में, हर चीज में आपको कहा जाता है यूनिट लिखो। कोई भी क्वांटिटी यूज करते हो, टाइम तो टाइम का सेकंड होता है, तो वैसे ही स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड। स्पीड का सबसे छोटा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। जैसे कि मैं आपको बता रही हूं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूं कि मेरे घर से, ठीक है, मेरे घर से ठीक है, मैं हर बार अपना घर ही ले रही हूँ, ठीक है, किसी और का घर ले लो, ठीक है, या स्कूल ले लो, नहीं स्कूल भी रहने दो, अच्छा फिर से मेरे को मेरा घर ही लेना पड़ेगा, ठीक है। मेरे घर से मेरी पड़ोसन का घर, ठीक है, मेरे घर से मेरी अच्छी पड़ोसन का घर समझो 100 मीटर की दूरी पे है, 100 मीटर की दूरी पे है, और मुझे उसके घर जाने में 50 सेकंड लगते हैं, ठीक है। मेरे घर से मेरी अच्छी वाली पड़ोसन का घर, ध्यान से सुनो, उसका डिस्टेंस मतलब कितनी दूरी पे है, समझो है 100 मीटर की दूरी पे, और उसके घर जाने में मुझे लगते हैं 50 सेकेंड्स, ठीक है। सो मेरी स्पीड क्या होगी, अगर इतना डिस्टेंस कवर करने में मैं इतने सेकेंड्स लगा रही हूँ तो मेरी स्पीड क्या होगी, तो मैं लगाऊंगी स्पीड का फॉर्मूला। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्पीड, स्पीड is equal to distance upon time, ठीक है। सो is equal to distance क्या है, डिस्टेंस है 100 मीटर, टाइम क्या है 50, 100 मीटर और टाइम है 50 सेकेंड्स, ठीक है। सो 100/50 मीटर पर सेकेंड। अब कट शॉर्ट करेंगे, सो कट शॉर्ट करें, 50 1 जा 50 2 जा 100, ठीक है। सो 2 मीटर पर सेकेंड क्या आएगा, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो मेरे को मेरी पड़ोसन के घर जाने में 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड लगेगी, ठीक है, इतनी स्पीड से मैं गई, ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड। सो ये मीटर पर सेकेंड है ना, मीटर देखो ये ऐसे लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड, इसको पर बोलते हैं, पर, या आप मीटर अपॉन सेकेंड भी बोल सकते हो, पर सेकेंड भी बोला जाता है। सो कोई पूछे व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड, तो दैट इज मीटर पर सेकेंड। कोई पूछे व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम, दैट इज सेकेंड, ठीक है। सो व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड, स्पीड की बेसिक यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। व्हाट आर द अदर यूनिट्स ऑफ स्पीड, और अभी स्पीड के बाकी यूनिट्स कौन से हैं, स्पीड के बाकी यूनिट्स, अब कोई चीज जैसे गाड़ी चलाते हैं आपके डैडी, ठीक है, कार चलाते हैं, ठीक है, हर बार डैडी को ही पकड़ रहे हैं, ठीक है, इस बार मम्मी को पकड़ते हैं। समझो आपकी मम्मा एक्टिवा चला रही है, ठीक है, एक्टिवा क्या कार भी चला सकती हैं। सो सपोज आपकी मदर चला रही हैं कार, ठीक है। सो आपकी मदर को यहाँ से आपकी नानी के घर जाना है, जो कि इसी सिटी में रहती हैं, ठीक है। समझो आपको यहाँ से आपकी मदर को अपने घर से आपकी नानी के घर, जो कि इसी सिटी में रहती हैं, 20 किलोमीटर लगते हैं। सो डिस्टेंस क्या है, आपकी मदर का यहाँ से आपकी नानी का घर कितनी दूरी पे है, डिस्टेंस है 20 किलोमीटर। सो डिस्टेंस है
20 किलोमीटर। ठीक है, अब ऐसा है कि आपकी मम्मी कार अभी अभी सीखी हैं, ठीक है, बिल्कुल अभी सीखी हैं, सो वो धीरे धीरे चला रही हैं। ठीक है, तो उन्होंने टाइम कितना ले लिया, पूरा 1 आवर ले लिया आपकी नानी के घर से। डिस्टेंस देखो इतना कम है, पर डर डर के धीरे धीरे चला रही थी, तो उन्होंने टाइम कितना ले लिया, 1 आवर। तो देखो आपकी मम्मी ने डिस्टेंस कितना कवर किया, मतलब आपके घर से आपकी नानी के घर की दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितना है, 20 किलोमीटर। और आपकी मम्मी ने आपके घर से अपनी नानी के घर जाने के लिए डिस्टेंस टाइम कितना लगा लिया, 1 आवर। ठीक है, अच्छा आप किस स्पीड से गई होंगी, तो स्पीड का फॉर्मूला लगाओ। क्या है स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस क्या है 20, टाइम क्या है 1, सो 20 अपॉन 1, 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो किलोमीटर पर आवर, ठीक है, या एच, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो ये भी एक यूनिट है, ये भी देखो यूनिट है ना, किलोमीटर पर आवर। गाड़ी वगैरह, कार वगैरह यूज होता है, स्कूटर, कार, मोटरसाइकिल, ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं। तो यूनिट कौन सी होती है स्पीड की, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो स्पीड की ये थोड़ी सी बड़ी यूनिट है, जैसे टाइम की भी थोड़ी बड़ी यूनिट होती है ना भाई, आवर होते हैं, मिनट्स होते हैं, वैसे ही स्पीड की भी बड़ी यूनिट है, वो है किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अच्छा अब समझो आप वही अभी देखो, अब आपकी मम्मी थोड़ा कार ज्यादा चलाना सीख गई। ठीक है, बहुत प्रैक्टिस हो गई है आपकी मम्मी को कार चलाने की। सो डिस्टेंस फिर से वही है आपकी नानी के घर का 20 किलोमीटर। और आपकी मम्मी अब क्योंकि बहुत अच्छी कार चलाना सीख गई हैं, तो उन्होंने सिर्फ लगाए 40 मिनट्स। ठीक है, वो 40 मिनट्स में आपकी नानी के घर पहुंच गई। तो आपकी मम्मी किस स्पीड से गई, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये स्पीड का फॉर्मूला है, कभी भी किसी भी चीज की स्पीड फाइंड करनी हो ना, तो यही फॉर्मूला पकड़ने का, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस क्या है 20, टाइम है 40। ठीक है, सो 20 1 जा 20 2 जा, सो 1 अपॉन 2 किलोमीटर पर मिनट। ठीक है, किलोमीटर पर मिनट। ठीक है, सो आपकी मदर को, सो मैं आपको ये एग्जाम्पल्स दे दे के ये दिखाना चाह रही हूँ आप स्पीड कैसे फाइंड कर सकते हो। अगर आपके पास डिस्टेंस हो, आपके पास टाइम हो, तो आप आराम से स्पीड फाइंड कर सकते हो किसी भी चीज की। तो और मैं इसके साथ आपको यूनिट्स भी अब दिखा देती हूँ। ठीक है, सो व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड, सबसे बेसिक यूनिट, सबसे छोटी यूनिट ऑफ स्पीड है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और बाकी यूनिट्स ऑफ स्पीड कौन सी है, मीटर पर मिनट, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो ऐसे और भी यूनिट्स हैं। ठीक है, अच्छा अब एक थोड़ा सा जनरल नॉलेज टाइप क्वेश्चन है कि भाई व्हाट स्पीड डज अ रॉकेट लॉन्चिंग सैटेलाइट्स इनटू अर्थ्स ऑर्बिट। ठीक है, जब रॉकेट छोड़ते हैं अर्थ के ऑर्बिट में, ठीक है, जब रॉकेट छोड़ा जाता है तो वो कौन सी स्पीड से जाता है। ठीक है, वो चक्कर काटने हम रॉकेट छोड़ते हैं, मतलब साइंटिस्ट, ऑब्वियसली साइंटिस्ट छोड़ते हैं, तो कौन सी स्पीड पे छोड़ते हैं, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब वो रॉकेट 1 सेकेंड में 8 किलोमीटर चलता है, समझो आप कितनी स्पीड हुई। सो 8 किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड होती है रॉकेट की। फिर एक कछुए की, ठीक है, आपको कई बार आप सुनते हो कछुआ, भाई कछुए जैसा चल रहा है, कछुए जैसा कर रहा है। सो उस कछुए की, टॉर्टोइस की स्पीड क्या है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ अ टॉर्टोइस, इट इज 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखो दोनों 8 हैं, मैंने ये पता है आपको ये क्वेश्चंस क्यों लिए, अब आपको बता रही हूँ यूनिट का कितना बड़ा महत्व है। ठीक है, यहाँ देखो रॉकेट 1 सेकेंड में 8 किलोमीटर चल रहा है, या कछुआ 1 सेकेंड में 8 सेंटीमीटर चल रहा है, कितना फर्क है। अगर मैं किलोमीटर और सेंटीमीटर ना लिखूं तो मेरा आंसर ही बदल जाए। आप समझ रहे होगे कि यूनिट पे इतना लंबा भाषण क्यों। तो पहली बात ये चीज आपके बुक में है, ठीक है, सो मैं कोई घर से आपको पढ़ा नहीं रही हूँ, ये चीज बुक में दी हुई है। और दूसरी बात यूनिट का बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है,
आधी बात हो जाती है अगर आप भाई मेरी स्पीड 4 है। अब क्या 4 किलोमीटर पर आवर है, तेरी स्पीड मीटर पर सेकेंड है, क्या 4, ठीक है, बहुत फर्क पड़ता है यूनिट का। अब ये रॉकेट है 8 किलोमीटर पर सेकेंड और कछुआ 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपको पता है ना सेंटीमीटर कितना छोटा यूनिट होता है, मैथ्स में पढ़ के आए हो ना आप, क्लोथ के ये वगैरह की यूनिट पढ़े थे तो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले एक और चीज देख लो। अभी समझो मैं आपसे पूछ रही हूं कि आप स्पीड कैसे फाइंड करोगे, किसी भी चीज की स्पीड कैसे फाइंड करोगे, तो आप कहोगे मैम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपने मैम फॉर्मूला बताया, कल से बोले जा रहे हो, घड़ी घड़ी अलग अलग एग्जाम्पल दिखा रहे हो, अब तो याद हो गया। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, बराबर। सो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अच्छा अब मैं कहूं भाई मुझे डिस्टेंस का फॉर्मूला बताओ, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप देखो, आप ये एक फॉर्मूला रट लो, बाय हार्ट कर लो, ठीक है, मन में बसा लो ये फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूला से डिस्टेंस का फॉर्मूला भी निकलेगा। कोई पूछे डिस्टेंस फाइंड करो, तो कैसे फाइंड करोगे, ये देखो डिस्टेंस को अकेला बनाओ और ये टाइम डिवाइड में इसको ऊपर ले जाओ। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। अगर कोई अभी देखो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया आपके पास, अभी कोई आपको बोले टाइम, भाई टाइम का फॉर्मूला बताओ, टाइम कैसे फाइंड किया जाता है। सो देखो इसी पहले फॉर्मूला को ही पकड़े रखो। सो देखो टाइम फाइंड करना है ना, तो ये टाइम डिवाइड में इसको ऊपर ले जाओ, स्पीड को लेके आओ नीचे। सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। सो इस तरह से आपके 3 फॉर्मूलाज हो गए, कितने, 3। पहला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूसरा फॉर्मूला है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और तीसरा है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 3 फॉर्मूला है, पहला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। याद कर लो ये तीनों फॉर्मूलाज, फॉर्मूला एक ही है, फिर तोड़ मरोड़ के 2 और फॉर्मूला निकल आए, ठीक है। कभी आपको कोई सम देते हैं, आपको बोलते हैं स्पीड फाइंड करो, तो आप कैसे फाइंड करोगे, स्पीड का फॉर्मूला लगाओगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस रखोगे, टाइम रखोगे, आंसर आ जाएगा। कभी कोई बोलता है डिस्टेंस फाइंड करो किसी चीज का, आपको स्पीड दी होगी, टाइम दिया होगा, वैल्यू डालो, आपको आ गया आंसर। कभी कोई बोले टाइम फाइंड करो किसी चीज का, सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। सो इस तरह से अलग अलग तरह से आप आंसर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये 3 फॉर्मूलाज आप याद रखना और ये आपको लिखने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको लिखा रही हूँ कि राइट द 3 फॉर्मूलाज, क्वेश्चन राइट द 3 फॉर्मूलाज, ठीक है। 3 formulas showing relation between speed, distance and time. Write the 3 formulas showing relation between speed, distance and time. So ये 3 formulas है, ठीक है। अच्छा इससे ऊपर वाला क्वेश्चन है how can we calculate time? So time is equal to distance upon speed. How can we calculate distance? Distance is equal to speed into time, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूला बिल्कुल दिल में बसा लेना, बाय हार्ट कर लेना। ये फॉर्मूलाज
आपको न्यूमेरिकल सम्स करने में बहुत मदद करेंगे। ठीक है, बच्चों अभी देखिए यहाँ पे, अब देखो हमने पढ़ा कि स्पीड क्या होती है, हमने पढ़ा डिस्टेंस क्या होता है, पर स्पीड और डिस्टेंस को मेजर कैसे किया जाए, नापा कैसे जाए। तो आजकल इतना हाईटेक जमाना हो रखा है कि स्पीड और डिस्टेंस मेजर करने की डिवाइसेस हैं। मतलब जैसे टाइम देखने की डिवाइस है, आप कैसे देखते हो टाइम, क्लॉक्स हैं। तो स्पीड मेजर करना है, आपको डिस्टेंस मेजर करना है, तो आपके पास आजकल डिवाइसेस हैं। अगर आप आपके पापा की या मम्मी की एक्टिवा या बाइक देखें तो उसके आगे ऐसा कांटा बना होता है, बॉक्स जैसा कांटा बना होता है। ठीक है, इस तरह से। सो यहाँ इस तरह से लाइनें होती हैं। ठीक है, सो ये जो है ये बॉक्स है, इसे स्पीडोमीटर कहते हैं। स्पीडोमीटर, ये बॉक्स आपके मतलब स्पीड दिखाता है, ठीक है, आपके व्हीकल कितनी स्पीड से चल रहा है उसे स्पीड दिखाता है। और उस बॉक्स को आप देखना आपकी एक्टिवास पे, बाइक्स पे आगे ये स्पीडोमीटर लगा होता है, आपकी कार्स में भी होगा ये। ठीक है, सो स्पीडोमीटर ऐसी डिवाइस है जिससे आप स्पीड मेजर कर सकते हो। इवन ऐसी डिवाइसेस भी आती हैं जिनसे आप डिस्टेंस मेजर कर सकते हो, डिस्टेंस कि कितने किलोमीटर आपने ट्रेवल किया। सो डिस्टेंस मेजर करने वाली डिवाइसेस भी कई जो थोड़े से हाईटेक मॉडल्स होते हैं उनमें आती है। सो डिस्टेंस मेजर करने की डिवाइस को ओडोमीटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? ओडोमीटर। ठीक है, आपकी कार, बाइक, आपके स्कूटर्स, एक्टिवास में जो डिवाइस है जिससे आपको स्पीड पता लगता है उसे स्पीडोमीटर कहते हैं। और कई डिवाइसेस ऐसी भी होती हैं जिससे आपको डिस्टेंस पता लगता है, आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया आपके व्हीकल ने, उसको कहते हैं ओडोमीटर। ठीक है, सो क्वेश्चन है नेम द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर स्पीड। ठीक है, वो डिवाइस का नाम बताओ जिससे आप स्पीड मेजर कर सकते हो। उस डिवाइस का नाम है स्पीडोमीटर। नेम द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस। उस डिवाइस का नाम बताओ जिससे आप डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। उस डिवाइस का नाम है ओडोमीटर। ठीक है, अच्छा, अभी कई बारी हम चीजों का पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। कई बारी न्यूज़पेपर्स में कई चीजें पिक्चर से समझाई जाती हैं। ठीक है, सो 3 तरह से आप किसी भी चीज को पिक्टोरली दिखा सकते हो। ठीक है, सो पहला तरीका है बार ग्राफ से, बार ग्राफ्स। दूसरा तरीका है पाई चार्ट, और तीसरा तरीका है ग्राफ। ठीक है, ग्राफ से, लीनियर ग्राफ। बार ग्राफ क्या होता है? बार ग्राफ अभी अभी आप डेटा हैंडलिंग चैप्टर में मैथ्स में पढ़ के आए हो, बार बनते हैं। ठीक है, वो बहुत आपको पता होगा। इवन पाई चार्ट भी आपने मेरे ख्याल से पिछले साल बनाया होगा। पाई चार्ट कुछ ऐसे होता है, फिर ये इतना इतना मतलब इस तरह से, भाई ये 20%, ये 60%, ऐसे करके ये पाई चार्ट होता है। पाई चार्ट, बार ग्राफ आप अभी अभी मैथ्स में सीखे हो, भाई ऐसे बार बनते हैं। ठीक है, सो इस तरह से बार ग्राफ बनता है। अच्छा, अब ये लीनियर ग्राफ क्या है? सो लीनियर ग्राफ भी इवन आप मैथ्स में बनाते हो। लीनियर ग्राफ में देखो क्या होता है, लीनियर ग्राफ के लिए ग्राफ लिया जाता है। कौन सा ग्राफ? जो रेगुलर ग्रीन कलर का ग्राफ आता है, जो आप बार ग्राफ के लिए यूज करते हो, वो वाला। सो लीनियर ग्राफ कैसे बनता है? सो इस तरह से बना जाता है। इस तरह से ये हमारा x होता है और ये हमारा y एक्सिस होता है। ठीक है, फिर हम ये 0 होता है, यहाँ होता है और यहाँ। ठीक है, फिर भाई इस तरह से हम प्लॉट करते हैं पॉइंटें। ठीक है, फिर ऐसे हम जोड़ते हैं। ठीक है, सो इसे कहते हैं लीनियर ग्राफ। ठीक है, सो 3 तरह के ग्राफ होते हैं।
पहला है बार ग्राफ, दूसरा है पाई चार्ट और तीसरा है लीनियर ग्राफ। अब मैं आपको ग्राफ के टाइप्स क्यों बता रही हूँ, ठीक है। मैं इतनी ज्यादा मैथ्स प्रेमी हूँ कि यहाँ पे भी मैथ्स घुसाई? नहीं, मैं नहीं हूँ इतनी ज्यादा मैथ्स। ऑब्वियसली हाँ, मुझे अच्छा लगता है मैथ्स, बट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? हाउ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन पिक्टोरल फॉर्म। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन, चैप्टर का नाम ही मोशन है, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट का मोशन ग्राफ में दिखाना चाहो, पिक्टोरल फॉर्म, पिक्टोरल मतलब पिक्चर के फॉर्म, जी ये पिक्टोरल फॉर्म्स है, ये सारे पाई चार्ट पिक्टोरल फॉर्म है, बार ग्राफ पिक्टोरल फॉर्म है, ये वाला पिक्टोरल फॉर्म है। सो कोई भी चीज अगर मतलब मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर आप पिक्टोरल फॉर्म में दिखाना चाहते हो तो कैसे दिखा सकते हो? सो हाउ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन पिक्टोरल फॉर्म। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स, ठीक है। आपको कौन से ग्राफ बनाने पड़ेंगे? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सो डिस्टेंस क्या होता है? यहाँ डिस्टेंस लिखा जाता है और यहाँ टाइम, ठीक है। ये किलोमीटर हुआ और ये सेकेंड हुआ, ठीक है। सो अगर आप मोशन पिक्टोरल फॉर्म मतलब पिक्चर फॉर्म में दिखाना चाह रहे हो तो पहले तो आपके पास 3 फॉर्म्स हैं। पहला फॉर्म है बार ग्राफ, दूसरा पाई चार्ट, तीसरा है लीनियर ग्राफ फॉर्म। सो अगर आप ग्राफिकल फॉर्म में आपका मोशन दिखाना चाह रहे हो तो आपको कौन सा ग्राफ बनाना पड़ेगा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो यही आपका आंसर है। अगर आपको मोशन दिखाना है, किसी ऑब्जेक्ट का मोशन दिखाना है, तो आपको कौन सा ग्राफ बनाना पड़ेगा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना पड़ेगा अगर आप मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। अब कभी आपकी गाड़ी होती है एक सरखी स्पीड से चलती है, मतलब आपके पापा एकदम मस्त, या आपकी मम्मी, ठीक है, हर बार पापा क्यों, मम्मी भी होती हैं, चलाती हैं। सो या आपके पेरेंट्स, ठीक है, आपका कोई भी पेरेंट गाड़ी चलाता है एकदम मस्त, क्योंकि वो हाईवे वगैरह पे खाली रोड पे जा रहे हैं एकदम मस्त स्पीड से, तो तब कैसा ग्राफ बनता है? तब बनता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ। कैसा? मतलब गाड़ी समझो मस्त स्पीड से जा रही है, ठीक है। सो यहाँ देखो ये वाला है। सो अब देखो मम्मी, जैसे पापा है, ठीक है। सो आपके पापा ने 1 किलोमीटर 1 आवर में कवर की, 1 किलोमीटर 1 आवर में कवर किया। 1 सेकेंड, किलोमीटर और ये सेकेंड नहीं है, ठीक है, ये आवर है, ठीक है। सो आपके पापा ने 1 किलोमीटर 1 आवर में, 2 किलोमीटर 2 आवर में, ठीक है। 3 किलोमीटर के लिए 3, 4 के, तो यहाँ देखो कैसा ग्राफ बनेगा। यहाँ भी लाइन से ज्वाइन करो, स्केल से ज्वाइन करो। सो ये देखो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट, ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगी ये, ठीक है, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ठीक है। सो ये क्या होता है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ। सो यहाँ देखो यही क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड। अगर आपका कोई भी व्हीकल कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो उसका मोशन क्या होगा? उसका मोशन होगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। फिर से अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट का मोशन दिखाना है पिक्टोरल फॉर्म में तो क्या बनाओगे? डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। अगर आपका व्हीकल कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रहा है तो आपका कैसा ग्राफ बनेगा? स्ट्रेट लाइन। देखो स्ट्रेट लाइन ग्राफ। सपोज आपका व्हीकल कांस्टेंट स्पीड से नहीं चल रहा है, आप जिस जगह गए हो बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके पे गए हो, आपकी कार की स्पीड कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, मतलब भीड़ में ऐसे नहीं रुक रुक के चलाना पड़ता तो स्पीड एक बनती नहीं है। सो कभी कभार ऐसा भी होता है, समझो हम एक भीड़ भाड़ वाले इलाके पे गए हैं, ठीक है। सो आपकी मम्मा ने, ठीक है, आपकी मम्मा ने 1 किलोमीटर में भाई 1 घंटा चला लिया, फिर इतनी भीड़ आई, फिर आपकी मम्मा को 2 किलोमीटर, दूसरा किलोमीटर चलाने में तो 3 घंटे लग गए, ठीक है, उनको लग गए 3 घंटे, ठीक है। 2 किलोमीटर चलाने में आपकी मम्मा को लग गए 3 घंटे, फिर ऐसे, ठीक है। सो इस तरह से ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये ग्राफ तो बना, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना, पर इसमें कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट मतलब एक सरखी स्पीड
नहीं है, ठीक है। सो ग्राफ इस तरह से दो तरह के बनते हैं, एक होता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ और ये स्ट्रेट लाइन नहीं है पर ये ग्राफ तो है, ठीक है। सो मेरा क्वेश्चन था व्हाट इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, इट इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। सो यही आपका पूरा कॉन्सेप्ट था इस चैप्टर का। ग्राफ आपका लास्ट के 2-3 पन्नों में सिर्फ ये ग्राफ ही समझाया गया है जो मैंने आपको समझाया अभी अभी, ठीक है। सो द चैप्टर एंड्स हियर टुडे एंड हम अभी कर रहे हैं इसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस, ठीक है। सो एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस के लिए पेज नंबर 156 पे एनसीईआरटी एक्सरसाइज निकालें। ये है आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस पेज नंबर 156, ठीक है। सो कैसे पहला क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर और ऑसिलेटरी मोशन। कह रहा है कि ये मोशन क्या है, ये मोशन स्ट्रेट लाइन है, सर्कुलर है या ऑसिलेटरी है। ये मोशन कौन सा है, स्ट्रेट लाइन है कि सर्कुलेटरी है। अच्छा, क्वेश्चन 1 है ये मोशन स्ट्रेट लाइन है, सर्कुलर है या ऑसिलेटरी। 3 तरह के मोशन है, ठीक है। पहला फर्स्ट मोशन ऑफ योर हैंड्स व्हाइल रनिंग, ठीक है। आप जब दौड़ रहे हो, अच्छा 3 है आपके पास, 3 ऑप्शन है, ठीक है। कौन से 3 ऑप्शन है कि आपका स्ट्रेट लाइन है या सर्कुलर है या ऑसिलेटरी है, ठीक है। सो आपके कौन से मोशन है, स्ट्रेट लाइन है, सर्कुलर है या ऑसिलेटरी है। कौन सा मोशन है, स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर, ऑसिलेटरी। अगर आप पहला फर्स्ट मोशन ऑफ योर हैंड्स व्हाइल रनिंग, दौड़ रहे हो तो कैसे दौड़ते हो, ऐसे, ठीक है, ऐसे। सो ये क्या हो रहा है, सो दिस इज ऑसिलेटरी मोशन, टू एंड फ्रो, ऐसे से दौड़ते हो ना। सो दिस इज टू एंड फ्रो, तो दिस इज ऑसिलेटरी। तो फर्स्ट वन में क्या लिखोगे, फर्स्ट वन में लिखोगे ऑसिलेटरी, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ऑसिलेटरी पूरा लिख देना, ऑसिलेटरी मोशन। सेकेंड मोशन ऑफ अ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट ऑन अ स्ट्रेट रोड। अच्छा, एक स्ट्रेट रोड है, सीधा रोड है, स्ट्रेट रोड, तो वर्ड ही स्ट्रेट आया, सो आपका मोशन भी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। सेकेंड में आएगा स्ट्रेट लाइन। थर्ड हम ये पेज 156 की एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं। हमारा चैप्टर 13 का एक्सप्लेनेशन पूरा हो गया है, ठीक है। पेज 156 की एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं। थर्ड वाला है मोशन ऑफ अ चाइल्ड इन अ मैरी गो राउंड। मैरी गो राउंड का मतलब क्या होता है, जो गोल गोल घूमती है, ठीक है, ऐसे जो आप जाते हैं मेले वगैरह में। सो मैरी गो राउंड का मोशन होता है ऑब्वियसली सर्कुलर, गोल गोल मतलब सर्कुलर। फोर्थ है मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ सीसॉ। सीसॉ पे मोशन कैसा होता है चाइल्ड का, सो सीसॉ क्या होती है, सीसा होती है नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, जहां जाती है वहां वापस आती है। सो ये भी क्या हुआ, ऑसिलेटरी मोशन, टू एंड फ्रो। सो दिस इज एन ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। इसके बाद फोर्थ के बाद है आपका नेक्स्ट फिफ्थ मोशन ऑफ द हैमर ऑन एन इलेक्ट्रिक बेल, ठीक है। जब आपके स्कूल में घंटा बजता है, मोशन ऑफ हैमर ऑन, ऐसे टन 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 टन। सो वो कौन से मोशन में घंटा बजता है, ऑब्वियसली वो भी रिपीटेडली बजाते हैं आपके प्यून भैया, ठीक है, टन 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 टन। सो दैट इज एन ऑसिलेटरी, जो रिपीटेटिव होता है दैट इज ऑसिलेटरी मोशन। 6th नंबर मोशन ऑफ अ ट्रेन ऑन अ स्ट्रेट ब्रिज। सो फिर से स्ट्रेट वर्ड आया, सो इसका मतलब है ये लीनियर, मतलब स्ट्रेट लाइन वाला मोशन हुआ, ठीक है। सो स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन की जगह लीनियर मोशन वर्ड भी यूज होता है, स्ट्रेट लाइन की जगह लीनियर मोशन भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप स्ट्रेट लाइन नहीं लिखना चाहते हो, आप लीनियर मोशन भी लिख सकते हो, ठीक है।
अभी करते हैं क्वेश्चन 2। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट? इनमें से कौन से करेक्ट नहीं है? सो क्वेश्चन 2 का फर्स्ट, द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। बेसिक यूनिट ऑफ टाइम, तो ये सही बात है ना, सो ये तो करेक्ट है। सो फर्स्ट वाला तो करेक्ट है, नॉट करेक्ट नहीं है। सो फर्स्ट वाला तो है करेक्ट। सेकेंड है आपका, एवरी ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड। क्या हर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है? सो ये चीज तो गलत है। हर जो ऑब्जेक्ट अलग अलग स्पीड से मूव करता है। आपकी स्पीड अलग होगी, मेरी स्पीड अलग होगी। कांस्टेंट मतलब एक सरखी, तो नहीं, फॉल्स है। सो नॉट करेक्ट। सो सेकेंड है नॉट करेक्ट। थर्ड है, थर्ड नंबर है, डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज आर मेजर्ड इन किलोमीटर्स। अगर आपको दो सिटीज का डिस्टेंस निकालना है तो आप किलोमीटर में निकालोगे। जैसे कि पाटन टू अहमदाबाद इज 108 किलोमीटर, ठीक है, 108 किलोमीटर है पाटन टू अहमदाबाद। सो दैट हम किलोमीटर में निकाल रहे हैं ना। यहाँ से अजमेर या राजस्थान 500 किलोमीटर है, किस में निकाल रहे हैं? किलोमीटर। सो ट्रू, ये सही बात है। अगर आपको दो सिटीज के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो किलोमीटर यूज करा करो। सो दिस इज करेक्ट। फोर्थ नंबर इज टाइम पीरियड ऑफ अ गिवन पेंडुलम इज नॉट कांस्टेंट। कह रहा है कि पेंडुलम का टाइम पीरियड कांस्टेंट नहीं होता। ये गलत बात है। पेंडुलम का टाइम पीरियड एक जैसा ही होता है। भले आप कितने भी ऑसिलेशंस करो, उसका टाइम पीरियड हमेशा सेम ही आता है, कांस्टेंट ही आता है। सो ये गलत बात है। इसने बोला नॉट कांस्टेंट, सो ये है नॉट करेक्ट। फिफ्थ नंबर है, द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज एक्सप्रेस इन मीटर पर आवर। क्या ट्रेन की स्पीड मीटर पर आवर में मापी जाती है? तो गलत है, क्योंकि ट्रेन दूर दूर जाता है। सो ट्रेन की स्पीड तो किलोमीटर पर आवर में मापी जाती है। सो नॉट करेक्ट है ये भी, ठीक है। कौन कौन से नॉट करेक्ट हुए? सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ आर नॉट करेक्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन 3 देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन 3 एक्चुअली में एक न्यूमेरिकल है, सम है, तो मैं आपको सम्स कल ही सिखाऊंगी। इससे पहले एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसी पेज पे 156 पे क्वेश्चन 8 एमसीक्यू टाइप है, ठीक है। सो आपको सिर्फ चारों में से एक ऑप्शन चुनना है। सो क्वेश्चन 8 का ऑप्शन, सो क्वेश्चन 8, ठीक है, पेज 156 पे ही। क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट? इनमें से कौन सा फॉर्मूला सही है? फर्स्ट इज इक्वल टू स्पीड, फर्स्ट फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम। सेकंड फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। थर्ड है स्पीड इज इक्वल टू टाइम अपॉन डिस्टेंस एंड फोर्थ है स्पीड इज इक्वल टू 1 अपॉन डिस्टेंस इनटू टाइम। अब आपने स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा है, मैंने आपको बोला था याद कर लेना। सो क्या कौन सा फॉर्मूला सही है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो आपका सही ऑप्शन है सेकेंड, ठीक है। सेकेंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड पे टिक कर दो, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 9 भी एक एमसीक्यू है, ठीक है। ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो ऑब्जेक्टिव टाइप है, आप अपनी टेक्स्ट बुक में ही करना, उसको लिखने का कोई मतलब नहीं। मिस मुझे आपसे नोटबुक में नहीं लिखवाना, ये सिंपल आप आपके एनसीईआरटी में टिक करने जैसा ही, ठीक है। सो नोटबुक में मत लिखना आप। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन 9 है, द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड। स्पीड की बेसिक यूनिट क्या है? सो स्पीड की बेसिक यूनिट है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस का मीटर और टाइम का सेकेंड, सो मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड क्या है? मीटर पर सेकेंड। सो कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ। सो 9 का करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ, ठीक है। सो मैंने यहाँ सारे ऑलमोस्ट जो ऑब्जेक्टिव्स हैं पूरे कर लिए। अब हमको कल रहेंगे सम्स करने, ठीक है। सम्स करने हैं हमको साइंस में, अभी आप सम्स देखोगे, इसलिए मैंने ये चैप्टर लिया है ताकि आपको पता लगे
कि सम्स भी आते हैं साइंस में, ठीक है, न्यूमेरिकल्स आते हैं। प्लीज सब कुछ अच्छे से करिएगा। वीडियो आप एटलीस्ट 2 या 3 बार ही देखिएगा तो आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। चलें, थैंक यू।